नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के सातवार गांव के चैन राम बाबा समाधि स्थल पर उपस्थित हूं। चैन राम बाबा एक महान संत हुए हैं जिनको मृत्यु के बाद भी देखा गया है, यानी उनका देहांत हो गया है, उसके बाद भी उनको कई लोगों ने देखा है। ऐसे महान संत के समाधि स्थल पर आज हम उपस्थित हैं। आइए इस समाधि स्थल पर उपस्थित एक भक्त से बातचीत करते हैं। पंडित जी, आप कृपया चैन राम बाबा के महत्व पर कुछ प्रकाश डालिए। श्री चैन राम बाबा जी का जन्म लगभग 300 वर्ष पहले निकटवर्ती गांव बघांव में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में होने के बावजूद बाबा की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। बचपन में ये गाय चराते थे जंगलों में। वहीं पर एक संत से मुलाकात हुई। उन संत के संसर्ग में आने के बाद बाबा इस संसार से विरक्त हो गए और इन्होंने गुरु की खोज में घर त्याग दिया। बिहार में परसागढ़ में उस समय एक महात्मा रहते थे। उनके सानिध्य में इन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की। उन महात्मा का नाम था बाबा प्रसादी राम जी। प्रसादी राम जी के गुरु जी माझी स्थित धरणीदास जी थे। धरणीदास जी भी एक सिद्ध संत हुए हैं। ये सभी संत रामानंदी संप्रदाय के रहे हैं। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने काफ़ी ज़्यादा साधना की। एक किंवदंती है कि एक सेठ को इनके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि आपको एक संतान होगा, अर्थात लड़का होगा। बाबा के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें लड़के की प्राप्ति भी हुई, लेकिन इसकी सूचना देना वो पहले गुरुदेव को ही चाहते थे। बाहर श्री चैन राम बाबा जी बैठे हुए थे। सेठ जी आए तो इन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों आए हैं, क्या काम है बाबा से। तो इन्होंने कहा कि सेठ जी ने बताया कि भाई तुमसे क्या मतलब है, हम गुरु जी को जो बताना होगा बताएंगे। बाबा ने धीरे से कहा कि जाओ, तुम लड़का होने की खुशी में आए हो और वहाँ पर लड़की हुई है। जाने के बाद घर पर उसे पता चला कि वास्तव में लड़की हुई है। फिर वो रोता हुआ वो आया। बाबा ने पूछा, अर्थात इनके गुरुदेव ने, कि क्या बात है, अभी अभी तुम तो आकर बताए कि लड़का हुआ है और अब आकर बता रहे हो कि लड़की हुई है। तो उस सेठ ने बताया, बाबा ने कहा कि कोई तुमसे बीच में मिला था। तो उसने कहा कि हाँ, एक पागल जैसा आदमी मठिया के दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि पूछा कि कैसे आए हो, तो मैंने कहा कि मैं गुरुदेव से ही सब बताऊंगा। खैर वो आए बाबा और इनसे कहा कि भाई इससे गलती हो गई है। बाबा ने कहा कि ठीक है, आप जो कहे हैं वही सही है, लड़का ही हुआ है, इसको देखने में भ्रम हो गया है। फिर जाकर वहाँ पर देखा तो पता लगा कि नहीं, उसको लड़का हुआ है। इस चमत्कार के बाद प्रसादी राम बाबा जी ने कहा कि भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। अब तुम सिद्ध हो गए हो, अब तुम ही यहीं पर हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाबा ने कहा कि नहीं, यह आपका स्थान है, आप यहाँ पर रहें और मैं अपने के लिए अब नया स्थान ढूंढ रहा हूँ। वहाँ से चलकर वे चैनपुर में पहुँचे। यह भी बिहार में ही है। और चैनपुर के बाद चल कर के इस स्थान पर पहुँचे जो उनके निकटवर्ती, जो उनके जंगल के गांव के निकटवर्ती जंगल था, उसमें एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में
के किनारे ही शांत स्थान पर वे तपस्या करने लगे। समय पाकर बाबा के ख्यात जैसे फूल जंगल में भी खिलता है तो उसकी सुगंध तो फैलती ही है जी। तो बाबा की कीर्ति धीरे धीरे क्षेत्र में फैल गई। बहुत से सामाजिक कार्यक्रम किए। सबसे विशेष बात बाबा की थी कि नशा के प्रबल विरोधी थे। नशा के प्रबल विरोधी थे। एक कथा आती है कि खाकी बाबा नाम के एक संत आए थे यहाँ पर। जी। पंजाब के संत थे। मठिया में रुके भी, लेकिन उन्होंने मांग किया कि हमें गांजा चाहिए। बाबा ने कहा कि हम सब सेवा तो कर देंगे लेकिन गांजा नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। इससे वे नाराज़ हो गए और ऐसा किंवदंती है कि बड़े वाले तालाब के ऊपर से चलते हुए ये पहुंच गए दूसरे तट पर और वहीं पर जाकर कहे कि तुम अपने को जितना सिद्ध मानते हो मैं भी यहीं पर रहूँगा। आज भी खाकी बाबा की समाधि यहाँ पर है। वहाँ पर नशा करने वाले लोग ही अधिक जुटते हैं और इस मठ पर आज भी नशा से परहेज करने वाला व्यक्ति ही साधु होता है या यहाँ पर नशा मुक्ति के लिए एक अभियान भी चलाया जाता है। ये सब बातें बिना किसी प्रचार प्रसार के लगभग 300 वर्षों से हो रही हैं। इससे बड़ा चमत्कार बाबा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। आज भी जो श्रद्धा के साथ यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा है कि कई आदमी हमसे मिले हैं जो नशा करते थे, यहाँ पर आकर के उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं नशा नहीं करूँगा और वे सुखहाल जीवन अपना जिए। बाबा के विषय में जनश्रुति के अनुसार बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव इसका यही है कि यहाँ पर जो भी अपने जिस मनोकामना से आता है और श्रद्धा के साथ बाबा की आराधना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। अब हम आपको चैन राम बाबा का समाधि स्थल दिखाना चाहते हैं। अब मैं आपको चैन राम बाबा समाधि स्थल के परिसर के बारे में बताना चाहता हूँ। कितना सुरम्य स्थल है और चैन राम बाबा का समाधि स्थल भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ठीक मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके ठीक सामने शिव जी का मंदिर है। शिव जी के पवित्र मंदिर के बगल में भगवान विश्वकर्मा जी का पवित्र मंदिर है और उसके बगल में हनुमान जी का पवित्र मंदिर है जहाँ हनुमान चालीसा संगमरमर पर अंकित है। और इसके ठीक बगल में मौनी बाबा, देखिए इस तरफ चैन राम बाबा के समाधि स्थल के बगल में मौनी बाबा का मंदिर है और ठीक सामने आप जो देख रहे हैं वही चैन राम बाबा का पवित्र समाधि स्थल है, जिनके चमत्कारों का अंत नहीं है और जिनकी महान परंपरा का आज भी पालन होता है। और आज भी यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं, यहाँ लोगों का बिल्कुल जुटते हैं, कीर्तन होता है। और इस रम्य स्थान पर ये एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके चारों तरफ पक्की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी जानकारी दूर दूर तक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।